नमस्कार। इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही आम धारणा की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है, जो फेफड़ों के कैंसर और धूम्रपान के संबंध पर थोड़ी अलग रोशनी डालती है। सवाल अक्सर सुनने को मिलता है ना कि क्या फेफड़ों का कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को ही होता है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है और शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया भी होगा। तो चलिए आज इसी धारणा की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट से क्या तथ्य और क्या नजरिए सामने आते हैं। शुरुआत करते हैं उसी आम सोच से जो सालों से हमारे जहन में है। फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट पीना, ये शब्द जैसे साथ साथ ही आते हैं हमेशा। और देखिए, इस सोच का एक ठोस आधार भी है, ये मानना पड़ेगा। धूम्रपान जो है वो फेफड़ों के कैंसर के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तंबाकू के धुएं में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कार्सिनोजेन कहते हैं। ये वो तत्व हैं जो सीधे हमारी कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हाँ, सीधे फेफड़ों पर हमला करते हैं ये। बिल्कुल। जब कोई धूम्रपान करता है तो ये हानिकारक तत्व सीधे फेफड़ों के अंदर तक जाते हैं और वो कोशिकाओं की जो सामान्य मरम्मत की प्रक्रिया होती है ना, उसे रोकते हैं। धीरे धीरे यही कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इसीलिए जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा होता है उन लोगों की तुलना में जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, शायद 15 से 30 गुना तक ज्यादा। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। बिल्कुल, 15 से 30 गुना, ये बहुत बड़ा फर्क है। और शायद इसी वजह से, इसी मजबूत वैज्ञानिक लिंक की वजह से वो मिथक या कह सकते हैं गलतफहमी समाज में इतनी गहरी बैठ गई है, जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं। यानी ये मान लेना कि फेफड़ों का कैंसर सिर्फ और सिर्फ स्मोकर्स की ही बीमारी है। जैसे कि अगर किसी ने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया तो वो इस बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित है, इम्यून है। लेकिन यहीं पर डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट हमें थोड़ा रोकती है और एक जरूरी सच्चाई बताती है। वो ये कि फेफड़ों का कैंसर उन लोगों को भी हो सकता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक कश भी नहीं लिया है। हाँ बिल्कुल, और ये कोई एकाध केस की बात नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर के जितने भी नए मामले आते हैं ना, उनमें से करीब 10 से 20% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें नेवर स्मोकर्स कहा जाता है, मतलब जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। 10 से 20%? जी। अब जरा इस आंकड़े पर सोचिए, 10 से 20%। अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो ये लाखों लोग हैं। मतलब हर 5 से 10 मरीजों में से एक ऐसा हो सकता है जिसका स्मोकिंग से कोई लेना देना नहीं रहा है। तो ये आंकड़ा सीधे सीधे उस धारणा को चुनौती देता है कि ये सिर्फ धूम्रपान की सजा है। 10 से 20%, ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। ये कोई अपवाद नहीं है, बल्कि इस बीमारी का एक अहम हिस्सा है। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? अगर स्मोकिंग नहीं तो फिर क्या? कौन से कारण हैं जो इन नेवर स्मोकर्स में फेफड़ों का कैंसर पैदा कर सकते हैं? क्या स्क्रिप्ट इस बारे में कुछ बताती है? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसके कई कारण बताता है। मतलब धूम्रपान के अलावा भी कई चीजें हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनमें से कुछ मुख्य हैं। पहला और शायद सबसे आम वो है सेकेंड हैंड स्मोक। अच्छा, पैसिव स्मोकिंग जिसे कहते हैं। जी, यानी आप खुद नहीं पी रहे हैं लेकिन किसी और के सिगरेट, बीड़ी या हुक्के के धुएं में सांस ले रहे हैं। घर पे हो सकता है, दफ्तर में या कहीं बाहर। इस धुएं में भी वही खतरनाक कार्सिनोजन होते हैं। हाँ, जो एक्टिव स्मोकर ले रहा है। बिल्कुल। तो लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने से भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत जरूरी बात है। लोग अक्सर सोचते हैं कि खुद नहीं पी रहे हैं तो सेफ हैं, पर आसपास का धुआं भी खतरनाक है। हाँ। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा एक बड़ा फैक्टर है और आजकल तो बहुत चर्चा में भी है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। हाँ, शहरों में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, खासकर बड़े शहरों में, उसमें गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के बहुत महीन कण होते हैं, PM 2.5 जिसे कहते हैं। हाँ। साथ में ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कई प्रदूषक तत्व होते हैं। जब ये कण लगातार सांस के साथ फेफड़ों में जाते हैं तो वो सूजन पैदा कर सकते हैं, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लंबे समय में ये कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टडीज ने तो सीधे सीधे बाहरी वायु प्रदूषण को फेफड़ों के कैंसर के कारणों में गिना है। बाप रे।
मतलब सिर्फ सिगरेट का धुआं नहीं, हमारी सड़कों का और फैक्ट्रियों का धुआं भी दुश्मन है। और इसके अलावा क्या जेनेटिक्स का भी कोई रोल है? हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है, आनुवंशिक प्रवृत्ति या उत्परिवर्तन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कुछ लोगों के शरीर में उनके जीन्स में कुछ खास बदलाव हो सकते हैं, जिन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। ये म्यूटेशंस उन्हें फेफड़ों के कैंसर के प्रति मतलब ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं। अच्छा। ये बदलाव या तो परिवार से विरासत में मिल सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा कम आम है, या फिर जिंदगी के दौरान अपने आप भी विकसित हो सकते हैं। जैसे एक EGFR जीन म्यूटेशन है, वो धूम्रपान न करने वाले एशियाई लोगों में फेफड़ों के कैंसर में ज्यादा पाया जाता है। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि उनके शरीर की कोशिकाएं बिना किसी बाहरी कारण के भी कैंसर में बदलने की थोड़ी ज्यादा प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये सिर्फ बाहर के फैक्टर्स की बात नहीं है, हमारे अंदर की बनावट भी इसमें भूमिका निभा सकती है। ये तो काफी पेचीदा है। और कोई कारक? चौथा। जी, चौथा कारक है व्यावसायिक जोखिम, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स। मतलब कुछ खास तरह के काम करने वाले लोग अनजाने में ही ऐसी चीजों के संपर्क में आते हैं जो फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। जैसे कि एस्बेस्टस, ये पुरानी इमारतों में या इंसुलेशन वगैरह में मिलता है। या फिर रेडॉन गैस, ये एक अदृश्य, बिना गंध वाली रेडियो एक्टिव गैस है जो जमीन से निकलकर कभी-कभी इमारतों के बेसमेंट वगैरह में जमा हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने सुना भी नहीं था। हाँ, ये कम जानी जाती है पर खतरनाक है। इनके अलावा आर्सेनिक है, डीजल का धुआं है, सिलिका है और भी कई इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं, खासकर अगर काम की जगह पर सुरक्षा के इंतजाम ठीक ना हो। तो ये लिस्ट तो काफी लंबी हो गई। सेकेंड हैंड स्मोक, एयर पोल्यूशन, जेनेटिक्स और फिर काम की जगह के खतरे। तो यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि फेफड़ों का स्वास्थ्य सिर्फ एक आदत यानी स्मोकिंग करने या ना करने पर ही निर्भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई चीजों का एक कॉम्प्लेक्स जाल है। हाँ, धूम्रपान सबसे बड़ा रिस्क है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब ये समझते हैं कि इस मिथक को तोड़ना क्यों जरूरी है। मतलब ये जागरूकता फैलाना कि फेफड़ों का कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को नहीं होता, ये इतना अहम क्यों है। इस गलत धारणा के बने रहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या वाकई कोई गंभीर परिणाम होते हैं इसके? हाँ, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं और कई लेवल पर, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है। ये मिथक सिर्फ एक गलत जानकारी नहीं है, ये खतरनाक है। सबसे पहला असर तो है कलंक का, स्टिग्मा जिसे कहते हैं। स्टिग्मा कैसे? देखिए, जब समाज में ये सोच बैठी होती है कि फेफड़ों का कैंसर मतलब स्मोकर की गलती, तो जो मरीज बिना स्मोकिंग किए इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं ना, उन्हें बड़ी अजीब सी सामाजिक नजर से देखा जाता है। शक किया जाता है उन पर। अच्छा, लोग पीछे से बातें करते हैं, जरूर छुपकर पीते होंगे या सच नहीं बता रहे होंगे। ये मरीज के लिए कितना मुश्किल होता होगा, सोचिए। हाँ बिल्कुल। एक तो बीमारी का बोझ, ऊपर से ये जी। उन्हें सहानुभूति की जगह शक मिलता है। ये उनकी लड़ाई को और ज्यादा कठिन बना देता है। उनके परिवार वालों को भी बुरा लगता है। ये तो बहुत दुख की बात है। और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है? हेल्थ के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से इसका सबसे बुरा और मैं कहूंगी जानलेवा परिणाम हो सकता है देर से निदान, लेट डायग्नोसिस। देर से निदान, हाँ, ये इस मिथक का सबसे बड़ा खतरा है। सोचिए, कोई व्यक्ति है जिसने कभी सिगरेट नहीं पी, उसे कई हफ्तों से लगातार खांसी आ रही है, सीने में हल्का दर्द रहता है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। अब क्योंकि उसके दिमाग में बैठा है कि फेफड़ों का कैंसर तो स्मोकर्स को होता है, तो वो इन लक्षणों पर ध्यान ही नहीं देगा। वो सोचेगा कि ये कुछ और है। हाँ, वो सोचेगा मौसम बदला है, कोई एलर्जी होगी, थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाने में देर कर सकता है क्योंकि फेफड़ों के कैंसर का शक उसके मन में आएगा ही नहीं। और इस देरी का नतीजा अक्सर बहुत बुरा होता है। देखिए, कैंसर में टाइमिंग सब कुछ है। अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए, मतलब स्टेज 1 या 2 में, तो इलाज के सफल होने की और मरीज के ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सही बात है। लेकिन अगर निदान में देरी हो गई और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचा बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई, स्टेज 3 या 4 में, तो इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। विकल्प कम रह जाते हैं और बचने की संभावना भी, सच कहूं तो, काफी कम हो जाती है। बाप रे। तो ये मिथक, ये गलत धारणा सीधे फीधे लोगों की जान ले सकती है, क्योंकि ये उन्हें शुरुआती लक्षणों को पहचानने और टाइम पर मदद लेने से रोकती है। ये तो वाकई बहुत ही गंभीर बात है कि सिर्फ एक गलत सोच की वजह से किसी की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है।
तो यहाँ पर संदेश एकदम साफ है, फेफड़ों का कैंसर किसी को भी हो सकता है। अगर किसी को भी लगातार खांसी, सीने में दर्द, सांस फूलना, बिना वजह वजन कम होना या बलगम में खून जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो प्लीज उन्हें नजरअंदाज न करें। ये मत सोचे कि मैंने तो कभी स्मोक नहीं किया, डॉक्टर से जरूर मिलें। बिल्कुल। और यहीं पर जागरूकता की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। डॉक्टर अतुल की स्क्रिप्ट का शायद यही सबसे अहम संदेश है। हमें रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानना चाहिए, हाँ बिल्कुल जानना चाहिए, लेकिन हमें लक्षणों के प्रति भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा सजग रहना होगा, चाहे हमारा पर्सनल रिस्क प्रोफाइल कुछ भी हो। सही। हमें ये समझना होगा कि कम जोखिम का मतलब शून्य जोखिम बिल्कुल नहीं होता है। और जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन होते हैं उन्हें भी सिर्फ धूम्रपान छोड़ने पर ही जोर नहीं देना चाहिए, उन्हें लक्षणों की पहचान और जल्दी जांच के महत्व पर भी जोर देना चाहिए, सबके लिए। सबके लिए, हाँ। जब ये मिथ टूटेगा तभी लोग बिना हिचकिचाहट और बिना देर के सही मदद ले पाएंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा से, इस गहरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी बात तो यही है कि फेफड़ों के कैंसर को सिर्फ धूम्रपान से जोड़ना एक अधूरी तस्वीर है और ये खतरनाक भी है। हाँ, धूम्रपान ना करना सबसे बड़ा बचाव है जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। किसी भी इंसान को, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, या स्मोकिंग की आदत हो या ना हो, अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। और कोई भी असामान्य लक्षण दिखे या कोई लक्षण लगातार बना रहे तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। जी हाँ, और एक और बात याद रखनी चाहिए, वो है जोखिम कारकों और किसी एक व्यक्ति की किस्मत के बीच का अंतर। आंकड़े हमें बताते हैं कि हाँ, स्मोकर्स में रिस्क ज्यादा है, जी। या जहाँ प्रदूषण ज्यादा है वहाँ रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी की बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ये किसी का भविष्य तय नहीं करती। कोई भी आंकड़ा ये नहीं बता सकता कि किसी एक व्यक्ति को कैंसर होगा या नहीं। इसलिए हमें आंकड़ों से जानकारी जरूर लेनी चाहिए, पर उनसे डर कर बैठना या बिल्कुल बेफिक्र हो जाना दोनों ही ठीक नहीं है। सही कहा। सबसे जरूरी है अलर्ट रहना, सजग रहना और सही समय पर सही कदम उठाना। बिल्कुल सही कहा। और अब इस चर्चा के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हमने देखा कि फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी एक आम धारणा कितनी गलत और नुकसानदेह हो सकती है, तो ये हमें स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी आम धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए कितना प्रेरित करता है, खासकर उन धारणाओं पर जो किसी बीमारी के साथ एक कलंक, एक स्टिग्मा जोड़ देती हैं और लोगों को सही समय पर मदद लेने से शायद रोक देती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।